सो हेलो एवरीवन। द आज जो हमारा ये चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, काफी महत्वपूर्ण, काफी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है ये। राइट। लास्ट क्लास तक हमने टोटल 7 चैप्टर कर लिया अभी तक। लास्ट क्लास ना, पिछला जो चैप्टर था हमारा वो बाइनोमियल थ्योरम था। तो जिसने भी इससे पहले का लेक्चर्स नहीं देखा है, एक बार गो एंड वॉच, सर्च करो, तुम्हें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, है ना। 11th क्लास करके सारा का सारा टॉपिक मिल जाएगा। तो इफ यू वांट की सारे वीडियोस देखे तो वहां से देख सकते हो। एंड आज जो हम करने जा रहे हैं वो सीक्वेंस एंड सीरीज। तुमने थोड़ा बहुत इसका इसका पोर्शन जो है तुम 10th क्लास में पढ़ चुके होगे। अगर तुम सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड से होगे तो शायद कुछ कुछ जगह पे, अगर आईसीएसई बोर्ड वगैरह से हैं तो वहां पे तुम थोड़ा ज्यादा पढ़े होगे, राइट। इस सीक्वेंस एंड सीरीज के ही अंदर में जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th का, वो आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत आसान सा चैप्टर है वो 10th क्लास का। सारे बच्चों को ऑलमोस्ट बहुत मजा आता है उस चैप्टर में, क्योंकि बहुत इजी सा चैप्टर है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, है ना। फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से ये शुरू हो रहा है, मतलब क्या है इसका, सीक्वेंस का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब क्या है। आज हम यही समझेंगे पहले, है ना। जनरल टर्म्स देखेंगे, बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे कि इसका बेसिक डेफिनेशंस क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। एंड जो पहला बात है वो है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस होता क्या है, सबसे पहले तो सीक्वेंस होता क्या है, इसको हम कब जो है हम सीक्वेंस बोलेंगे। कोई सा भी ऐसा अरेंजमेंट जो कि ऑर्डर्ड, है ना। ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, कोई सा भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल्स भी बोल सकते हो, एंड वगैरह वगैरह। कुछ एक फिक्स क्या होना चाहिए, रूल पे डिपेंड करना चाहिए। एक फिक्स रूल के थ्रू, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अर्थमेटिक ही होगा, कोई सा भी एक फिक्स रूल के थ्रू जो है वो क्या हो रहा, चल रहा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। लाइक अगर इसका डेफिनेशन लिखे तो क्या बोला जा रहा है, सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल, है ना। कोई सा भी एक रूल के थ्रू एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो है चलता जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इसमें ही, तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। पहले तो जनरल टर्म तुम्हें पता है कि फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म A2, A3 सो ऑन, एंड लास्ट टर्म इज AN। ठीक है, बातें करते हैं कि इसका सीक्वेंस होगा कैसा, कौन सा फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा, कौन सा फिक्स्ड रूल पे वो फॉलो करेगा। तो कैसा भी चीजें हो सकता है। जैसे मान लो पहला एग्जांपल है हमारा 369, है ना। हमें अगला नंबर पता है, नेक्स्ट नंबर हमें क्या है, पता है क्या होना है। 3 के बाद 6 के बाद 9 है, नेक्स्ट नंबर 12 होगा, 15 होगा। तो ये क्या हमारा एक सीक्वेंस है जो कि एक रूल फॉलो कर रहा है। क्या रूल फॉलो कर रहा है, +3 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग द अर्थमेटिक, हम वहां तक पहुंचे नहीं है। मैं जस्ट सीक्वेंस का बात कर रहा हूँ कि सीक्वेंस जो है एक पर्टिकुलर रूल पे फॉलो करता है। और ये पहला जो एग्जांपल है वो क्या कर रहा है, +3 ऐड करता जा रहा है नेक्स्ट टर्म के लिए। सो 9 + 3 12 +3 15 +3 18, सो ऑन। कितने हैं यहाँ पे, इन्फिनिटी तक कितना भी नंबर्स हम डाल सकते हैं। डॉट 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 का मतलब देयर इज नो फिक्स टर्म्स, है ना। ये चलता ही जा रहा है। अगर इसी का दूसरा एग्जांपल देखो 2 4 8 16, तो इसका रूल चेंज हो गया, है ना। दूसरे वाले का रूल क्या चेंज हो गया, क्या यहाँ पे ऐड हो रहा है, नहीं। क्या हो रहा है, सबका स्क्वायर है ना। √2 का स्क्वायर, नहीं, रूट, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ऐड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16। अभी मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 32, है ना। फिर देन मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 64, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा बातें चलता जाएगा। नेक्स्ट, अगर आगे का बात करें, इसके बाद का बात करें, तो यू कैन सी 2 - 2 2 - 2, नेक्स्ट टर्म 2 - 2 2 - 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार -4 हो रहा है, देन +4 हो रहा है, देन -4 हो रहा है, +4 हो रहा है। मतलब देयर इज नो फिक्स्ड, है ना, चीजें कि हम सिर्फ ऐड ही कर रहे हैं। बट एक पर्टिकुलर रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि एक बार -4, दूसरे बार +4, देन -4 +4, राइट। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। ठीक है, बहुत मजेदार सा बात है। अभी सीक्वेंस जो है कुछ भी हो सकता है ना, कि एक बस पर्टिकुलर सा रूल को फॉलो करना चाहिए, वो दैट विल बी अ सीक्वेंस। अगर बढ़े इसमें इसमें ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, कितने टाइप्स के होते हैं। सीक्वेंस जो है हमारा 2 टाइप का होता है, राइट। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इशूज है, राइट। ओके। जस्ट हाँ, तभी बोला जा रहा है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस का बात क्या है कि कितने टाइप के सीक्वेंस है। तो पहला टाइप जो है इसका क्या है भाई, फर्स्ट टाइप जो है वो है फाइनाइट, है ना, फाइनाइट सीक्वेंस। क्या है ये फर्स्ट टाइप, फाइनाइट सीक्वेंस। सो फाइनाइट सीक्वेंस होता क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस जो है वो है जब नंबर ऑफ टर्म्स जो है फिक्स हो, फाइनाइट हो, तब हम क्या बोलेंगे, ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर इसका डेफिनेशन देखो तो ए सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दैट्स कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो 1 3 5 7 इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, राइट। बहुत आसान सा बात है, जिसमें क्या है, चार टर्म है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स अ फाइनाइट सीक्वेंस। क्यों है ये फाइनाइट, क्योंकि हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है। एक और एग्जांपल अगर देखो तो 2 4 8 16 32, इसमें भी क्या है, फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 टर्म्स है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस। जो अगला बात है, इसके बाद का बात है वो क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या बोल रहा है, सीक्वेंस विच इज नॉट अ फाइनाइट सीक्वेंस इज नोन एज इनफाइनाइट। इन एन इनफाइनाइट सीक्वेंस द नंबर ऑफ टर्म्स नेवर एंड, है ना। इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो है कभी भी एंड नहीं होगा। देन आगे बढ़े इसका, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 so on is an infinite sequence as it contains infinite number of terms, राइट। अभी देखो क्या हो रहा है ना, 1 3 5 7, ऐसा सीक्वेंस जो कि फाइनाइट नहीं हो, फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स ना हो, इन्फिनिटी टर्म्स हो, तब हम क्या बोलेंगे उसको कि ये हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस है। लाइक 1 3 5 7 सो ऑन इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस एज इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। अगर इसी का दूसरा एक और एग्जांपल देखो तो 3 3.33 3.33, है ना, देन 3.333, है ना, 3 टाइम्स 3, है ना। क्या हो रहा है, हर बार एक 1/10 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 1/10 से हो रहा है, जैसे अगर हम नहीं, 1/10 से भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा, देयर इज सम रूल, कुछ रूल को फॉलो कर रहा है। अगर हम इसको देखें, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है भाई ये, तो एक बार थोड़ा पता करते हैं कौन सा रूल। जैसे 3 है, 3.33 है, नेक्स्ट टर्म जो है 3.333 है, राइट। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर हम 10 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, पहले वाले में 0.3, दूसरे वाले में अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 0.33, है ना। देर इज सम रूल, कुछ रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमें अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर पता है ना, नेक्स्ट नंबर हमें पता है कि 3.3334 टाइम्स 3, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस, ये चलता ही जा रहा है, रुकने। बेसिकली हमें यहाँ पे ये जानना है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है फिक्स नहीं है, जाता ही जाएगा। अब देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है इसी में, बोला जा रहा है फाइंड द 28th टर्म ऑफ द सीक्वेंस whose nth term is an, that is n into n minus 2 upon n plus 3, n into n minus 2 upon n plus। अभी इसका 28 टर्म मतलब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, A20 क्या होगा, ये बातें हैं। A20 को अगर हमें फाइंड करना है तो n का वैल्यू कितना, सो 20 into 20 minus 2 अपॉन 20 plus 3, है ना, 20 into 20 minus 2 अपॉन 20। तो अब अगर इसको फाइंड करोगे तो यू कैन सी, क्योंकि हमने क्या करा है, A20 मतलब लेफ्ट साइड में एन का वैल्यू हमने 20 रखा है, तो हमें राइट साइड में भी एन इक्वल टू 20 पुट करना पड़ेगा। सो 20 into 20 minus 2 अपॉन 20 plus 3, इट विल गिव यू 20 into 18 अपॉन, जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 20 into 18 अपॉन 20। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 360 so this is the final answer, राइट। अब अगर आगे बढ़े इसमें, ये हम जो है जनरल टर्म हमारा दिया हुआ था, हमारा हमसे क्या कर रहे हैं, फिक्स नंबर ऑफ टर्म। इसी में अगर A20 की जगह अगर हमें 20th टर्म की जगह 10th टर्म पूछे जाते हैं भैया, तो
10वां टर्म, 10th टर्म फाइंड करो, मतलब A10 फाइंड करो क्या होगा। हमें n की जगह पे कितना 10 रखना होता। सो 10 इंटू 10 - 2 अपॉन 10 प्लस, वी कैन सी यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 इंटू 8 अपॉन 13। सो 18 अपॉन 13। तो 18/13 इज आंसर, जो हमारा 10th टर्म है वो क्या दे रहा है, 18/13। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट वन। नेक्स्ट बात है, क्या बोल रहा है, एक और क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द। 2 मिनट ले लो एंड जल्दी से इसको सॉल्व करने का कोशिश करो कि ए एन गिवन है, दैट इज -1 रेज टू द पावर n-1 इंटू 5 रेज टू द पावर n+1। दूसरा है ए एन इक्वल टू 2n² माइनस n+1। तो फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट चीजें है वहाँ ए एन में n का वैल्यू, फर्स्ट 5 का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, दोनों टर्म में हमें फाइंड क्या करना है, वो हमें A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A4 एंड A5। सो A1 के लिए n का वैल्यू 1 है ना, A2 के लिए n का वैल्यू 2, A3 के लिए n का वैल्यू 3। तो आराम से फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे A1, दैट इज -1 रेज टू द पावर 1 -1 रेज टू द पावर 1+1। So you will see कि -1 raised to the power 0, anything raised to the power 0 will give you 1, 5 square, 1 into 25। तो A1 क्या दे रहा है हमारा, 25। Similarly you can find A2, A3, A4 and A, है ना। 2 मिनट ले लो, ट्राई करो, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका फाइनल आंसर बताता हूँ। Similarly here also, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ भी A1 के लिए in place of n you need to put 1। 1 square will give you 1, 2 into 1 2 -1 plus 1 give you 2 plus 2। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, n का वैल्यू A1 जो है हमारा +2, फर्स्ट वाले में A1 जो है वो 20। ठीक है, चलो एक और वेरीफाई कर लो आंसर से। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, -1 रेज टू द पावर -1 इंटू 5 रेज टू द पावर 2+1। यू कैन सी हियर -1 रेज टू द पावर 2 - 1 मतलब +1 देगा, तो यहाँ से -1 और ये 5 का क्यूब, तो इन 2 में 120, तो फाइनली -1। सिमिलरली A3, सेम बातें, -1 रेज टू द पावर n-1, सो 3 - 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 3+1। यहाँ देखो ये इवन नंबर दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो रहा है, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये आएगा 5 का पावर 4। ठीक है, ये 625 देगा। सिमिलरली A4 again -1 raised to the power 4 -1, it's an odd number, so it will give you negative, so -5 raised to the power 5। A5 again -1 raised to the power 5 -1 into 5 raised to the power 5 plus 1, so it will give you positive, so again 5 raised to the power 6। ठीक है, अगर दूसरे साइड देखो तो A2 2 into 2 square -2 plus 1, so 4 into 2 8 -1, so +6। A3 2 into 3 squared -3 plus 1, so 3 squared 9 into 2 18 -3 15 plus 1, so 16। Similarly A4, है ना, बहुत आसान सी बात है, जस्ट वैल्यू पुट करते जाना है एंड यू विल गेट द आंसर। So 16 into 2 32 minus 4 28 plus 1 29। 5 squared minus 5 plus 1,
So 25 into 2, 50 minus 5, 48 plus 1, that is 46. ठीक है ना? 25 इंटू 2, 50 प्लस 1, 51 माइनस 5, 46. सो इस तरीके से तुम कितने नंबर ऑफ टर्म्स भी पूछा जाए, अगर हमारे पास जनरल टर्म गिवन है तो हम कोई सा भी टर्म्स वहां से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट बातें है सीरीज. हमने सीक्वेंस बोला था कि सीक्वेंस क्या है? एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है किसी एक पर्टिकुलर रूल पे. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं. सीरीज जो है वो क्या बात है? सीरीज जो है उसी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का, उसी सीक्वेंस का सम जो है वो क्या है? सीरीज है. देखो ध्यान से इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, जो हमारा सीक्वेंस है, उसका सम ऑफ टर्म्स है ना, उसी का सम ऑफ टर्म्स जो है वो क्या देगा? हमें सीरीज देगा. ठीक है. उसी का सम ऑफ टर्म्स जो है हमें क्या देगा? सीरीज देगा. राइट. अगर फॉर एग्जांपल इसका जनरल टर्म देखो तो A1 प्लस A2 प्लस A3, पहले क्या था? A1 A2 A3 सो ऑन AN भी क्या है? उसी का सम. सारे टर्म्स का सम A1 प्लस A2 प्लस A3 और सो ऑन टिल AN कॉल्ड अ सीरीज. ये बहुत आसान सा बात है. सीक्वेंस क्या था? एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पे, एक रूल पे एक अरेंजमेंट क्या क्या है वो हमारा क्या है? सीक्वेंस है. एक पर्टिकुलर रूल पे फॉलो कर रहा है वो. एंड सीरीज जो है उसी सीक्वेंस का सम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 2 + 4 + 6 + 8 सो ऑन टिल 102, सारे +2 ऐड होता जा रहा है एंड उसी का सम क्या है? ये सीरीज. देन दूसरा बात है 1 - 1/2 है ना. -1/4 -1/8, मतलब -1/8 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हुआ है एंड देन उस सब का सम है ना. -1/2 से क्या हुआ है पहले? क्या हो जाएगा? 1 -1/2 -1/4 -1/8. अच्छा सारे जगह निगेटिव है ना? सारे जगह निगेटिव है ना. सो वटे पर यहाँ पे जो है -1/2 वाला रूल नहीं लग रहा है, कुछ और लग रहा है. बट हमें बेसिकली क्या जानना है कि सीरीज किसको बोलते हैं? तो सीरीज जो है इसी सब का सम. ठीक है. एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 -1/2 -1/4 -1/8 एंड सो ऑन. तो उसका सम एडिशन करोगे तब भी निगेटिव रहेगा. तो दैट्स कॉल्ड सीरीज. अब जो इस सीरीज में इंपॉर्टेंट सा बातें होता है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स ऑफ नंबर, उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला बातें बोल रहा है कि सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ नेचुरल. इसका मतलब क्या है? दे आर टॉकिंग अबाउट भाई अगर हमारे पास ऐसा बात हो 1 + 3 + 4 प्लस सो ऑन प्लस एन, ऐसा बात है. तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू, इसका सम कैसे फाइंड? तो अभी के लिए लिख लो, बाद में एपी का यूज करके इसको फाइंड करते हैं. इसका प्रूफ भी है एंड ऑल. तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है n × n - 1/2, n × n + 1/2. इसका जो सम होता है वो क्या होता है? ठीक है. आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा ये सीरीज वाला जो बातें हैं. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो क्या हो रहा है? n × n + 1. और जो समेशन है ना, इसको तुम्हें मालूम है कि इसको हम क्या लिखते हैं? सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं. चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? सिग्मा ऑफ आर. एंड आर जो है वेरी कर रहा है 1 से लेके एन तक. और ये इक्वल है हमारा n × n + 1 होल डिवाइडेड बाय. ठीक है. n × n + 1 होल डिवाइडेड बाय 2. बहुत आसान सा बात है ना. ये बहुत इजी सा बात है कि एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, इसको आराम से तुम एपी वाला जब शुरू होगा टॉपिक उसमें देखोगे कि यहाँ एपी वाले फॉर्मूला से ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट जो बातें है वो क्या है? इसी में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर. स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। कहाँ तक भाई? एन स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या होगा, है ना? तो इसका प्रूफ जो है थोड़ा लेंदी है, लंबा सा है, तो हमें जरूरत नहीं है। बट अगर हमें लगेगा कि प्रूफ का रिक्वायरमेंट है तो विल डिस्कस इन दिस, है ना? ये बातें हम डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू कैन राइट एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाय, है ना? इसको क्या करना है, याद रख लेना है। इसको भी अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखोगे तो यू कैन राइट सिग्मा आर स्क्वायर, आर इक्वल टू में 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना, ये नीचे वाला जो है हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू है, जो ऊपर आ रहा है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। नाउ वी कैन राइट n टाइम्स n+1 टाइम्स 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। देन ये हमारा क्या है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल। नेक्स्ट जो बातें हैं इसके बाद का, वो है क्यूब। अगर हमें सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट, हम क्यूब तक का बात करेंगे, क्यूब तक का चीजों को याद कर लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन पूरा आसान। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, बेसिकली फर्स्ट एन टर्म्स है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन। फर्स्ट बोलना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट एन टर्म्स बोल रहा है मतलब वन से शुरू होगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 4 क्यूब सो ऑन, प्लस में n क्यूब, इस सब का सम। तो इसको याद रखने का एक बहुत आसान सा तरीका है, इसका जो वैल्यू होता है वो n × n+1 होल डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे का स्क्वायर, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर जो था उसका स्क्वायर। अगर इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखें तो सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to n r क्यूब, और ये क्या देगा हमें, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये तीनों बातों को क्या है ना, याद कर लेना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा चीजें हैं, तो इसको याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फटाफट से हम, अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो लेट्स सी, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो, इफ द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 शो ऑन टिल n, ये क्या दे रहा है हमें, 55 दे रहा है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है भाई, कि जो वैल्यू है इसका क्यूब का वैल्यू वो क्या होगा, है ना? इसका क्यूब का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ये बातें बताना। तो थोड़ा सा इसमें सोचने का बात है, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओ, यू विल गेट द आंसर। ऑप्शंस भी गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 165, सेकंड ऑप्शन 385, थर्ड ऑप्शन 3025 एंड फोर्थ ऑप्शन 555। तो अगर तुम्हें याद हो क्या याद, एन टर्म्स ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो क्या हो रहा था, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 शो ऑन प्लस n। ये जो है हमें क्या दे रहा था, n इंटू, ये हमें गिवन है 55। लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है क्या होता है, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये क्या होता है, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये गिवन है हमारा 50। चाहिए क्या, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन n क्यूब। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n × n+1 होल डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर। तब देखो n × n+1/2 का वैल्यू कितना है, 55। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर करोगे तो इट विल गिव यू 302। तो ये क्या देगा हमें, 3025। अब देखो ये, अगर नॉर्मली ऐसे जिसको फॉर्मूला नहीं पता होता वो क्वेश्चन देखता ही है, तो उसके लिए काफी टफ क्वेश्चन था, राइट? लेकिन अभी हमें पता है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो है वो होता है n × n+2, और इसका वैल्यू गिवन है 55। इस सारे टर्म्स का क्यूब जो है वो होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर।
and the value is 55, so 55 squared, so final answer is 3025. ठीक है, बहुत आसान सा बात है। चलो, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम देखते हैं कि और अगर हमारे पास एक आध क्वेश्चन है तो वो करते हैं। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, बोला जा रहा है लेट द सीक्वेंस ए एन इज डिफाइंड एज फॉलोज, जिसमें ए वन टू दिया हुआ है एंड ए एन माइनस वन प्लस थ्री है। जो, अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा बात ध्यान देने वाला है कि ये जो कंडीशन है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू टू के लिए है, वन के लिए। ए वन का वैल्यू इज गिवन, ए वन आई ऑलरेडी हैव, है ना, वी ऑलरेडी हैव ए वन वैल्यू दैट इज इक्वल टू टू। ए एन का फॉर्मूला गिवन है कि भाई ए एन माइनस वन प्लस थ्री। अब यहाँ से हम, हमें क्या करना है, फाइव टर्म्स को फाइंड करना है एंड देन उसके बाद वी नीड टू फाइंड द सीक्वेंस, देन वी नीड टू फाइंड द सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म गिवन है, जनरल टर्म का यूज करके कैसे सीक्वेंस फाइंड करोगे, फटाफट एक ट्राई करो। ठीक है, जैसे हमने ए वन हमारा है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, ए टू। ए टू अगर इधर रखोगे तो इस टू माइनस वन प्लस थ्री, मतलब हमें क्या चाहिए बेसिकली, ए वन प्लस थ्री चाहिए, और ए वन कितना है भाई, टू, सो टू प्लस थ्री दैट विल गिव यू। सिमिलरली ए थ्री पे जाए तो ए थ्री विल गिव यू ए थ्री माइनस वन प्लस थ्री, सो ए टू प्लस थ्री, और ए टू कितना है, फाइव प्लस थ्री दैट विल गिव यू एट। सेम चीजें ए फोर, सो ए फोर इज नथिंग बट फोर माइनस वन प्लस में थ्री, तो ए थ्री प्लस थ्री, तो ए थ्री प्लस थ्री विल गिव यू हाउ मच, ए थ्री इज एट एंड प्लस थ्री दैट विल गिव यू 11। ठीक है, देन नेक्स्ट वन ए फाइव, है ना, ए फाइव, ए फाइव इज नथिंग बट अगेन ए फाइव माइनस वन प्लस थ्री, ए फोर प्लस थ्री एंड ए फोर इज 11 प्लस थ्री दैट इज 14। सो हमारा पांच टर्म निकालना था, हमें फाइव टर्म्स फाइंड करने थे, फर्स्ट फाइव टर्म्स बोला जा रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट फाइव टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स हमें गिवन है। अगर हमें नेक्स्ट फाइव टर्म्स करता तो हमें क्या करना होता है, ए सिक्स तक फाइंड करना होता, लेकिन हमें बोला जा रहा है फाइंड फर्स्ट फाइव टर्म्स ओनली। तो फाइव टर्म्स का मतलब ए वन ए टू ए थ्री, फाइव टर्म्स का मतलब क्या है हमारा, ए वन ए फोर एंड ए फाइव, पांचों टर्म फाइंड करना है जिसमें से ए वन हमें गिवन है और बाकी के लिए एक फॉर्मूलाज गिवन। तो अगर इसको लिखेंगे हम ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, तो सीक्वेंस का बात करें, सीक्वेंस हमारा क्या आया है, टू कॉमा फाइव कॉमा एट कॉमा 11 कॉमा 4। अब अगर देखो इसी में सीरीज, सीरीज क्या हो जाएगा, टू प्लस फाइव प्लस एट प्लस 11 प्लस, ठीक है। अगर सम ऑफ द सीरीज पूछता तो इस सारे का क्या करते हैं हम, ऐड करके जो वैल्यू आएगा, लेकिन अभी हमसे पूछा जा रहा है ओनली सीरीज, टू प्लस फाइव प्लस एट प्लस प्लस फोर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है। राइट, आज के क्लास में बहुत इजी वाला ही बातें हुआ है, बहुत आसान आसान सा चीजें हुआ है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को एनीवन हैविंग कोई सा भी छोटा सा भी डाउट है, ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बातों पे चलेंगे।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जो बातें हमने करा है उस पे बेसिस एक आसान सा क्वेश्चन कि अगर ऐसा कुछ बोल दिया जाता, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो इसमें कैसे फाइंड करें? तो हमें देखना है, हमें सबसे पहले फॉर्मूलाज रिमाइंड करना है कि भाई हमारे पास तीन फॉर्मूलाज था। एक सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर था, एक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल, दूसरा सम ऑफ क्यूब ऑफ, तीनों टर्म्स था, राइट। तो अगर हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर का अप्लाई करें यहाँ पे, तो एन इंटू एन प्लस वन, वो वाला बातें बोला जा रहा है। फटाफट से एक बार सॉल्व करो एंड देन टेल मी द आंसर कितना आ रहा है। 1 मिनट ले लो, जस्ट कैलकुलेशन है, देयर इज नथिंग एल्स। 1 मिनट का कैलकुलेशन है, हैव टू जस्ट रिमेम्बर दैट फॉर्मूला। और अगर एपी चल रहा होता तो एपी में भी हम आराम से फाइंड कर सकते थे। वहां पे तुम्हें अगर याद हो तो एपी क्या होता है, ए एन, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे 100 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म जो है यहाँ वन हो जाएगा, डी भी वन। तो फॉर्मूले से भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे अभी। अभी हम यूज करेंगे क्या, फर्स्ट सम, सम ऑफ फर्स्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय। अभी 100 बोला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एन का वैल्यू क्या है, 100, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, 100 इंटू 100 प्लस होल डिवाइडेड बाई टू, सो 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई टू। इट्स जस्ट द कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, इंटू 50। वो कितना मजेदार सा आंसर आ रहा है, 50 इंटू वन करेंगे 0, देन 5, देन 50, मतलब 50 50। ठीक है, 5050 इज द क्लियर है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक जो है आज का जो भी बातें हुआ है, यहाँ तक सारे लोगों को समझ में आया होगा। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, क्योंकि अगर हम जंप करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा वहां तक। तो आज की क्लास में इतना ही, यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एपी जीपी एंड देन उसके बाद जो है, एक बार तुम खुद से भी देख लेना, सीक्वेंस एंड सीरीज में हमें 11th में पढ़ना होता है वो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा जीपी प्रोग्रेशन, तीसरा बात है हार्मोनिक। ठीक है, जो कि जीपी और एचपी से, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक से तुम बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हो गए है ना, तुम्हें पता नहीं होगा क्या होता है, बट एक बार अगर देखोगे तो यू विल सी क्या बातें होती है। ईपी जो है सम फिक्स नंबर ऑफ सब, और सम फिक्स नंबर को हम सब नंबर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्रीवियस वाले में टू नेक्स्ट नंबर को फाइंड करते हैं। जीपी में सेम क्या है, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम कॉमन रेशियोज वाला बात। और एचपी क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑफ भी टर्म्स है, सबको अगर रेसिप्रोकेट कर दो तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये सारी बातें हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और उस पे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।